गई थी। इस बीच बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त की कि गुलाम नबी आजाद, जिन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी थी पार्टी ने, लेकिन कैंपेन कमेटी से गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर इस वक्त, बड़ी डेवलपमेंट हो रही है और जम्मू कश्मीर के अंदर पार्टी को मजबूत बनाने के लिए नए तरीके से जो पार्टी लीडरान को जिम्मेदारी दी गई थी, वकार रसूल वानी जिन्होंने थोड़ी देर पहले हमारे साथ बात की, पार्टी का नया सदर उन्हें बनाया गया और जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जिन सीनियर लीडरान का नाम सामने आया था पार्टी दफ्तर से, उनमें गुलाम नबी आजाद का नाम भी था, जो कैंपेन कमेटी का हिस्सा बनाए गए थे और बड़ी जिम्मेदारी उन्हें बतौर सीनियर रहनुमा दी गई थी। कैंपेन कमेटी के चेयरमैन थे, लेकिन उन्होंने कैंपेन कमेटी के जो जिम्मेदारी आज ही पार्टी की आला क़यादत ने उन्हें दी थी, उससे मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया है, जो इस वक्त बड़ी खबर नई दिल्ली से सामने आ रही है। और वकार रसूल वानी जो पार्टी के नए सदर बनाए गए, कैंपेन कमेटी में गुलाम नबी आजाद को चेयरमैन बनाया गया था, तारिक हमीद कर्रा वाइस चेयरमैन बनाए गए थे, कन्वीनियर जीएम सरूरी, और इसके अलावा गुलाम अहमद मीर, तारा चंद ठाकुर, बलवंत सिंह, दीगर लोगों को भी जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन गुलाम नबी आजाद ने बतौर चेयरमैन जिम्मेदारी थोड़ी सी मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। प्लानिंग तो बनी है लेकिन कुछ सेट नहीं चीजें बैठ रही हैं और कैंपेन कमेटी से गुलाम नबी आजाद ने मुस्ताफी होने का ऐलान किया है। ऐसी इतलात इस वक्त मौसूल हो रही हैं। एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर हमारे साथ हैं। इशफाक, क्या तफसीलात हैं? कांग्रेस ने कोशिश की है कि पार्टी को नए सिरे से एक कोशिश की थी कि मजबूती दी जाए, लेकिन इस वक्त पार्टी की बैक टू बैक दो झटके लगे, इस तरह की इतलात मौसूल हो रही हैं। कंफर्मेशन हो पाई है? इशफाक, आपका आवाज एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर से हम थोड़ी देर में जुड़ेंगे। कैंपेन कमेटी जो बनाई गई थी, चेयरमैन बनाया गया था गुलाम नबी आजाद को और वाइस चेयरमैन तारिक हमीद कर्रा को, लेकिन खबर यह है कि बतौर चेयरमैन जेकेपीसीसी की जो कैंपेन कमेटी बनाई गई थी पार्टी दफ्तर से आज ही नई दिल्ली से जो फहरिस्त सामने आई थी, गुलाम नबी आजाद का नाम इसमें ऊपर था, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया है कैंपेन कमेटी से, इस तरह की इतलात हैं। एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर हमारे साथ हैं। इशफाक, बैक टू बैक दो पार्टी लीडरान के दो अलग अलग ओहदों को छोड़ने का जो है वो फैसला किया गया है, कंफर्मेशन हो पाई है दोनों के हवाले से? और बड़ी बात कि गुलाम नबी आजाद ने भी जिम्मेदारी छोड़ दी है। देखिए, बिल्कुल थोड़ी देर पहले मेरी गुलाम नबी आजाद साहब से गुफ्तगू हुई है और उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी है कि जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से बयान जारी किया गया, जिसमें नए सदर और वर्किंग प्रेसिडेंट और पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी, इलेक्शन कमेटी, डिसिप्लिनरी कमेटी और सब कमेटियों को तश्कील 9 कर दिया गया है। उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी है कि चूंकि उनकी जाती मसरूफियात और सेहत की वजह से वो ये कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे और उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो ये कंफर्म हो गया कि गुलाम नबी आजाद न तो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी को हेड करेंगे और शायद ना ही जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स के अंदर वो अभी ज्यादा एक्टिव दिखेंगे, क्योंकि उनकी सेहत शायद उसकी इजाजत नहीं दे रही है। ये सबको पता होगा कि गुज़श्ते दिनों वो काफी बीमार रहे थे और तकरीबन 2-2.5 महीने वो अस्पताल से घर और घर से अस्पताल का चक्कर भी काटते रहे, तो वो एक वजह ये मानी जा रही है। दूसरे जराया का ये भी मानना है कि क्योंकि गुलाम नबी आजाद सेंट्रल फोकस में है, इस वक्त आपने देखा होगा कि गुज़श्ते दिनों जब राहुल सोनिया गांधी वाला इशू हुआ था, उसके बाद कांग्रेस दफ्तर पर जो कुछ हंगामा हुआ था, तो उस वक्त गुलाम नबी आजाद ने ही कमान संभाली हुई थी, तो इसलिए शायद वो उस जो स्टेट के अंदर हिस्सा बंदी हुई है कांग्रेस की, उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर आप देखेंगे तो जो सदर बने हैं वकार रसूल साहब नए, वो किसी न किसी तरीके से माने जाते हैं कि वो आजाद साहब की लॉबी के हैं, तो इसलिए वहाँ मीर साहब अब अलग से है, गुलाम नबी आजाद साहब अलग से हैं। और जिस तरीके से ये ग्रुपिज्म में कांग्रेस डिवाइड हुआ, शायद आजाद साहब इस वक्त वो नहीं चाहते हैं कि वो इस तरीके की किसी भी कंट्रोवर्सी में आए। और अभी स्टेट के इलेक्शन है नहीं है, इस बारे में भी कोई अभी मुसद्दिका खबर नहीं है, इसलिए शायद उन्होंने इसी में आफियत समझो कि थोड़ा बाहर रहा जाए, देखा जाए पहले, और वक्त पर कोई भी फैसला दोबारा भी दिया जाए। तो फिलहाल बड़ी खबर यह है कि आजाद इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में जो आज अभी थोड़ी देर पहले आपने ब्रेक किया उससे बाहर हुए हैं। दूसरा बड़ा अहम झटका जो लगा है वो लगा है साबिक मेंबर असेंबली सोपोर हाजी अब्दुल रशीद।
उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मेरे साथ थोड़ी देर पहले उन्होंने गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि बाज़ाब्ता तौर पर कल वो अपने कांग्रेस सदर को इस्तीफा सौंप रहे हैं और आज उन्होंने इसका ऐलान कर दिया कि वो कांग्रेस को छोड़ चुके हैं। तो ये भी इसलिए हुआ है क्योंकि उनकी और वकार रसूल वानी साहब की बिल्कुल नहीं बनती है। वो अलग लॉबी है और यहाँ से अलग लॉबी है। फिर जीएम सरूरी साहब काफी सीनियर है, उनका अब तुर्क का इक्का होगा, वो क्या कुछ करेंगे वहां पर वो भी देखने वाली बात होगी। और फिर तीसरी बड़ी बात कि साबिक सदर जिसको लेकर चंद दिन पहले जो कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी है इंचार्ज जम्मू कश्मीर रजनीश पाटिल ने कहा था कि फिलहाल मीर साहब कंटिन्यू करेंगे जिटिल इलेक्शंस विल ओवर, लेकिन सिर्फ चंद दिनों के अंदर अंदर दिल्ली से जो फरमान जारी हुआ है उसने कहीं न कहीं गुलाम अहमद मीर को भी शशपंजे में डाला होगा। और मैं जब इस लिस्ट को देख रहा था इसमें जीए मीर के जो करीबी रह चुके हैं इन 7-8 सालों के दौरान वो लगभग सिर्फ से गायब है, जो उनके लेफ्ट राइट हैंड्स हैं। तो शायद वो एक अलग जड़ा बन सकता है विद इन द कांग्रेस भी, और ये भी एक बड़ी मुसीबत इस वक्त कांग्रेस के अंदर होगी। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे बड़ा डिसीजन कांग्रेस ने तो लिया है, लेकिन वकार रसूल वानी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि जम्मू सूबे को, कश्मीर सूबे को, पीर पंचाल और जो हमारा पुंछ रजौरी वाला बेल्ट है उसको किस तरीके से वो अपने साथ रखेंगे। कि चिनाब जाति की अपनी सियासत है, पीर पंचाल की अपनी सियासत है, जम्मू की अपनी सियासत है और कश्मीर में जिस तरीके का डिवीजन उनको सामना करना पड़ेगा वो एक बड़ी मुश्किल होगी उनके लिए कि वो किससे कामयाब वहां पर उभर कर सामने आएंगे, ग्रुपिज्म को खत्म करेंगे और जो नौजवान कांग्रेस के साथ थे क्या उन्हें वो चला पाएंगे, नहीं चला पाएंगे, एक बड़ा चैलेंज उनके लिए भी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। बड़ी खबर इस वक्त कांग्रेस के खेमे से, आज ही पार्टी ने स्ट्रक्चर को और मजबूत करने के लिए कद्दावर लीडरों को शामिल किया। 2 ग्रुप्स जो अलग अलग बटे थे उनको एक साथ लाने की कोशिश की। वकार रसूल वानी को पार्टी का नया सदर बना दिया गया। हाजी रशीद डार उसी वक्त थोड़ी देर बाद अनाउंस कर देते हैं कि वो पार्टी की बुनियादी रुकनीत से इस्तीफा दे रहे हैं। जब गुलिस्तान न्यूज के साथ नौमुंतखबा सदर कह रहे थे वकार रसूल वानी साहब कि वो पार्टी के दरमियान या लीडरान के दरमियान जो गैप है उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब जो कैंपेन कमेटी है उसका हिस्सा गुलाम नबी आज़ाद को भी बनाया गया था और बतौर चेयरमैन उनको जिम्मेदारी दी गई थी जम्मू कश्मीर के अंदर आने वाले इंतखाबात के दौरान।